अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ की। इस एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब हमने पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे वहाँ पर हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट थे वो हमारे पास कांस्टेंट थे। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल की फॉर्म में है। जब वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास कोफिशिएंट आ जाए तो तब हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो हमारे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट आपने पहले 1 करना है, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 बन गया, रह गया हमारे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इसको डिवाइड किया तो ये बन गया हमारे पास 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं P की और Q की। P हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। हेयर P इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो हमारे पास Q होता है वो y का कोफिशिएंट होता है। Q इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ से इसकी 3 कंडीशन पढ़ी थी जब हमारे पास P और Q की वैल्यू आ जाए। पहली हमारे पास थी P प्लस एक्स क्यू विच इज इक्वल टू 0। दूसरी से हमारे पास 1 प्लस पी प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0। तीसरी से हमारे पास 1 माइनस पी प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0। पहली हमारे पास है P प्लस एक्स क्यू। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि अगर हम Q वाली को x से मल्टीप्लाई करें और P में ऐड कर दो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको x से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारे पास 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ये आपका आंसर 0 ना आता, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना होती, तो आप दूसरी कंडीशन या तीसरी कंडीशन यूज़ कर लेते, 1 प्लस पी प्लस क्यू वाली या फिर 1 माइनस पी प्लस क्यू वाली। तो P प्लस एक्स क्यू हमने यूज़ किया तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लेट करेंगे यहाँ से, लेट y1 विच इज़ इक्वल टू x बी वन सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने फाइंड आउट करना है yp, तो पुट करते हैं, पुटिंग yp विच इज इक्वल टू vy1। अब y1 की वैल्यू हमारे पास है, वो है हमारे पास x, तो यहाँ से हमारे पास आ गया yp विच इज इक्वल टू vx आ गया। और जो yp होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, y ही होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं 2 टाइम्स। तो जो वैल्यूज आएगी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा, v का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स, एक्स एज इट इज़ प्लस x का डेरिवेटिव 1 और v एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। यहाँ से इसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी वी ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव सेकंड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज़ प्लस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा प्लस, अब v का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा हमारे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, ये बन गया 2 डी वी ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास। ये वाली जो वैल्यूज़ आ गई हैं इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं 1 में, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, putting these values in equation number 1 we get, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है ये वाली, पुट करते ही आ जाएगा हमारे पास एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा माइनस 2x। अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, ये पुट करते हैं x
डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी और प्लस हमारे पास है 2y। अब y की वैल्यू हमारे पास है वी एक्स के इक्वल, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। इस 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dv ओवर डी एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं बन जाएगा माइनस का एक्स क्यूब डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर के इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स आ गया। अब माइनस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा, माइनस 2x को v से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2vx प्लस 2vx विच इज़ इक्वल टू 0। माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, तो बाकी रह गया जो हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये भी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, ये भी हमारे पास क्या सेकंड डेरिवेटिव है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं x माइनस एक्स क्यूब डी टू वी ओवर डी एक्स के हमने ले लिया कॉमन। अब माइनस 2 और माइनस 2 माइनस का 4x स्क्वायर बन जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स है यहाँ पर भी आपके पास क्या डी वी ओवर डी एक्स है, तो कॉमन ले लेते हैं डी वी ओवर डी एक्स, ये बन गया हमारे पास 2 माइनस 4x स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से हम यूज़ करते हैं रिडक्शन ऑफ आर्डर को, इसके आर्डर को हम क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं यूजिंग रिडक्शन ऑफ आर्डर। लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब इंटू डी टू वी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है डी यू ओवर डी एक्स प्लस इंटू 2 माइनस 4x स्क्वायर। अब डी वी ओवर डी एक्स किसकी इक्वल लिया हमने u के, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, अब डिवाइड कर देते हैं x माइनस एक्स क्यूब से, तो डिवाइड किया ये बन गया हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स क्यूब इंटू यू विच इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो बन गया हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स क्यूब इंटू यू विच इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस का राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा प्लस का, ये बन गया हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स क्यूब इंटू यू आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम सेपरेट करते हैं, लिखते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल एंड देन इंटीग्रेटिंग। जब हम वेरिएबल को सेपरेट करने बाद में हमने इंटीग्रेशन ही करनी होती है, ये आ जाएगा हमारे पास डी यू ओवर यू मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड विच इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स क्यूब इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा डी एक्स डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको सेपरेट कर लिया है, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम करते हैं इसकी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल साइन अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फंक्शन है 4x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स क्यूब। इसकी इंटीग्रेशन इतनी आसानी से नहीं होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो लेट का लेते हैं, लेट 4x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि सारे के सारे लीनियर है, a ओवर x प्लस b ओवर 1 माइनस एक्स प्लस c ओवर 1 प्लस एक्स, इसको नाम देते हैं नंबर 3 का। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई किया करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 2 विच इज़ इक्वल टू a इंटू, जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा इस वाले फैक्टर से x कैंसिल, बाकी आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, बाकी आ जाएगा हमारे पास bx इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा cx इंटू 1 माइनस एक्स, इसको नाम दो नंबर 4 का। चूँकि तीनों की तीनों फैक्टर हमारे पास क्या है लीनियर है, बारी बारी इनको 0 के इक्वल पुट करते हैं। पहले पुट करते हैं हम पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाए 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आ गया विच इज़ इक्वल टू
इसमें पुट करते हैं 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया है, ए ही आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, -2 आ गई है। अब हम पुट करते हैं 1 माइनस एक्स को, पुटिंग 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल 0, 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। ये वाला फैक्टर भी हमारे पास कैंसिल हो गया, ये वाला फैक्टर भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आ जाए 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 4 माइनस 2 आपके पास कितना आ गया, 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करते हैं 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 पुट किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, बन गया हमारे पास 2 भी। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बाकी हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। अब फैक्टर आ गया हमारे पास, पुटिंग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, -1। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये वाला फैक्टर 0, ये वाला फैक्टर 0। अब यहाँ पर आ जाए -1 इंटू ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2c बन जाएगा, बन गया हमारे पास माइनस का 2c। अब यहाँ पर पुट करते हैं -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, +1। 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 4 माइनस 2 आपके पास कितना आ गया, 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1 आ गई है। हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं नंबर 3 में, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन नंबर 3 वी गेट। जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4x² - 2 डिवाइडेड बाय, इसको मैं फिर लिखने लगा हूँ x के साथ मल्टीप्लाई करके, x - x³ विच इज़ इक्वल टू, a की वैल्यू -2 आई है, -2 डिवाइडेड बाय x, b की वैल्यू 1 आई है, 1/1 माइनस x। अब c की वैल्यू -1 आई है, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस -1/1 प्लस x आ जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए इसकी इंटीग्रेशन। अब इस पर इंटीग्रल साइन अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी कर दिया, अब यहाँ पर भी कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे और यहाँ पर भी कर देंगे। सिंपली अब इंटीग्रेशन करनी है। तो 2 क्या हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, फंक्शन बन जाएगा हमारे पास 1/x। x का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 1 आता है, फंक्शन का डेरिवेटिव पर मौजूद है -2, तो हम लिखते हैं नेचुरल लॉग x। नेचुरल लॉग में उस वक्त लिखा जाता है जब आपके पास फंक्शन की पावर कितनी हो, 1 हो। तो पावर 1 थी, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाए, फंक्शन है हमारे पास 1/1 माइनस x, डेरिवेटिव लेते हैं, 1 का 0 और -x का -1 आ जाएगा, ऊपर 1 मौजूद है, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर दिया। तो होल की पावर कितनी हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस x आ जाएगा, ये वाला माइनस एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसको भी लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग 1 प्लस x आ गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, माइनस सभी में है तो कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया हमारे पास 2 नेचुरल लॉग x, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग x², ये बन गया प्लस नेचुरल लॉग इंटू 1 माइनस x प्लस नेचुरल लॉग इंटू 1 प्लस x आ गया। सारे के सारे प्लस में है तो नेचुरल लॉग है, इसको एक नेचुरल लॉग में लिख लेते हैं, माइनस नेचुरल लॉग इंटू x² इंटू 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x। तो जब नेचुरल लॉग अप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट समेशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग इंटू x² 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x, तो -1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको पहले भी ले आएंगे तो हमारे पास ये वाला फैक्टर बन जाएगा। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है 4x² - 2x इंटू dx डिवाइडेड बाई x माइनस x³ की। इसको पुट कर देते हैं हम नंबर 2 में, पुटिंग इन 2 में पुट करते हैं। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन है du/u, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ले तो 1 आता है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसकी भी इंटीग्रेशन करके लिख लेते हैं, बन जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग u विच इज़ इक्वल टू। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये वाली आई है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेचुरल लॉग इंटू x² 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x होल की पावर -1, नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी u इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/x² इंटू 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x, नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो चाहिए v की वैल्यू, एज u इज इक्वल टू था हमारे पास dv/dx के इक्वल, पुट कर देते हैं, बन जाएगा हमारे पास dv/dx विच इज़ इक्वल टू 1/x² इंटू 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x आ जाएगा। अब अगेन हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, अगेन
इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल डी वी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं हम नंबर ए डैश का। तो अब हमने करनी है इसकी इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या है, आसानी से नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं, लेट 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए बी सी की हमने वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी ओवर एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ तक इसकी पावर हो वहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं, प्लस एफ ओवर 1 माइनस एक्स प्लस जी ओवर 1 प्लस एक्स। तो इसको नाम देते हैं नंबर हम 5 का। तो अब हमने वैल्यू निकालनी है डी ई एफ जी की, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी रह जाएगा ई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट, बाकी रह जाएगा हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाला फैक्टर कैंसिल, बाकी जी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, इसको नाम नंबर 6 का। जो फैक्टर लीनियर है उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये सारे लीनियर है, पुट करते हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, अब ये वाला रह गया हमारे पास। तो इधर हमारे पास x नहीं था तो ये कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, e को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास e आ जाएगा। लें जी e की वैल्यू आ गई है। अब हम पुट करते हैं, पुटिंग 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया। अब यहाँ पर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x नहीं है तो 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर पुट करते हैं 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2f। तो 1/2 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, f आ गया, f की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हम पुट करते हैं, पुट 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x नहीं है तो 1 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। यहाँ पर पुट करते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना बन जाएगा 2g। तो g की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1/2। हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई हैं, e की वैल्यू आ गई है हमारे पास, f की वैल्यू आ गई है, g की वैल्यू आ गई है हमारे पास। वैल्यू नहीं आई हमारे पास अभी तक d की वैल्यू नहीं आई। तो अब कोई फैक्टर ऐसा नहीं है हम जिसको 0 के इक्वल पुट करें, अगर करेंगे तो हमारे पास फिर इन्हीं में से वैल्यू आएंगी। अब हम मेथड यूज़ करते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाला। तो अगर हम यहाँ पर देखें, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर x क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा। हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट करते हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट। तो यहाँ से हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब, डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा डी एक्स माइनस डी एक्स क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा माइनस का डी आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास एक्स क्यूब का नहीं आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास एफ है, प्लस का हमारे पास क्या आ गया एफ आ गया। इस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो जी का माइनस एक्स क्यूब का जो हमारे पास कोफिशिएंट आएगा माइनस का जी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू डी की वैल्यू हमने मालूम करनी है माइनस का डी। अब एफ की वैल्यू है हमारे पास प्लस का 1/2 और जी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1/2। ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा।
बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस का डी विच इज़ इक्वल टू 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डी इज़ इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, इसको हम नंबर 5 पे पुट कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन नंबर 5 वी गेट, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर पुट कर दिए आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0 आई है, तो पुट करेंगे 0 ओवर एक्स, तो आपके पास 0 आ जाएगा, ये वाला फैक्टर खत्म। ई की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और एफ की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस अब हमारे पास जी की वैल्यू हमारे पास वो भी आई है 1/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। हमें तो चाहिए थी इसकी इंटीग्रेशन, नहीं इस पर इंटीग्रल साइन अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी कर दिया तो फिर यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं x की पावर -2 dx प्लस 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, बाकी रह जाएगा हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, बाकी रह जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब इसको हम करते हैं मजीद सिंप्लीफाई। अब x की पावर -2 है, इसकी पावर में एक ऐड कर दें, x की पावर -1 बन जाएगा, उसी पर डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 ओवर एक्स आ जाएगा, प्लस अब इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आएगा माइनस का 1, तो ऊपर हमारे पास क्या है प्लस का 1 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा -1/2 नेचुरल लॉग हमारे पास 1 माइनस एक्स आ जाएगा प्लस 1/2 डेरिवेटिव पर मौजूद है, तो आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो अब हम इसको ए डैश में पुट कर देते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन ए डैश में पुट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर डी वी है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी v विच इज़ इक्वल टू, इसकी जो इंटीग्रेशन आई है वो हमारे पास ये है, तो इसको हम लिखते हैं -1 ओवर एक्स, अब -1/2 नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ये प्लस क्या ये माइनस क्या, इसको हम लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू -1 ओवर एक्स प्लस 1/2 कॉमन निकाल लें, नेचुरल लॉग ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। जब मैं नेचुरल लॉग अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वाली टर्म बनेगी, ये हमारे पास क्या आ गया v आ गया, तो हमारे पास क्या था एज वाई पी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या था वी एक्स था। अब v की वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई पी विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास -1 ओवर एक्स प्लस 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू x से मल्टीप्लाई किया तो ये रह गया हमारे पास माइनस का 1 प्लस इससे मल्टीप्लाई किया आ जाएगा हमारे पास x/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स आ गया, ये हमारे पास आ गया वाई पी सोल्यूशन। हमने निकालना होता है इसका जनरल सोल्यूशन, जब भी जनरल सोल्यूशन निकाला जाता है उसमें हमारे पास क्या आते हैं कांस्टेंट आते हैं। तो अब इसका हमारे पास आर्डर कितना था d2y ओवर dx के सेकंड आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो इसमें हमारे पास क्या है दो ही हमारे पास क्या आएंगे कांस्टेंट आएंगे। तो इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं y इज़ इक्वल टू, पहला हमारे पास आया था x, उसको लिखते हैं हम c1x प्लस इसको हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है c2 है, लिखते हैं c2 इंटू माइनस का 1 प्लस x/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आया है जनरल सोल्यूशन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस एक्स dy ओवर dx माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 8x क्यूब। ये भी हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल है। इसका सोल्यूशन भी हम वैसे निकालेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम इसका, तो d2y ओवर dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। इस इक्वेशन को पहले नाम देते हैं हम नंबर 1 का। अब डिवाइड करते हैं हम इसको x स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसको डिवाइड किया जी बन गया हमारे पास d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस इस पर डिवाइड करेंगे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर x dy ओवर dx माइनस ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो दो पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 8x रह जाएगा।
तो यहाँ से p और q की वैल्यू निकालते हैं। p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और q हमारे पास क्या आ जाएगा -1/x² आ जाएगा। सामने नजर आ रहा है अगर हम q को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1/x रह जाएगा, इसमें ऐड कर दो आंसर 0 आ जाएगा। तो यूज़ करते हैं p + x⁵ को, p + x³ विच इज़ इक्वल टू 1/x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया बन जाएगा हमारे पास x/x², एक पावर कैंसिल 1/x माइनस 1/x विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। तो लेट कर लेंगे, लेट y1 विच इज़ इक्वल टू x बी वन सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब yp के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुटिंग yp विच इज़ इक्वल टू vy1। अब y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या आई हमारे पास x आई है, तो x यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसके लेते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा हमारे पास dy/dx विच इज़ इक्वल टू, इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल dv/dx, x एज इट इज़ प्लस x का 1 आ जाएगा और v आ जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसी का हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, d2y/dx² आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, तो dv/dx का आ जाएगा हमारे पास d2v/dx², x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, dv/dx एज इट इज़ प्लस फिर v का लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास dv/dx आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x d2v/dx², 1 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 2dv/dx आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² इंटू d2y/dx² की वैल्यू हमारे पास आई है x d²v/dx² प्लस 2dv/dx और प्लस x इंटू dv/dx की वैल्यू हमारे पास आई है x dv/dx प्लस v माइनस y की वैल्यू हमारे पास vx है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8x³। आप इसमें भी पुट कर सकते थे, इसमें भी पुट करते थे, अभी आपका आंसर ठीक ही आना था। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा x³ d2v/dx² प्लस 2x² dv/dx प्लस x² dv/dx प्लस vx, और ये माइनस का vx एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 8x³ माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x³ d2v/dx² आ गया प्लस 2x² और प्लस का x² बन गया हमारे पास 3x² dv/dx विच इज़ इक्वल टू 8x³ आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं हम x³ से, ये बन जाएगा हमारे पास d2v/dx² प्लस डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 3/x dv/dx विच इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब यूज़ करते हैं हम रिडक्शन ऑफ आर्डर को, यूजिंग रिडक्शन ऑफ आर्डर, लेट का लेते, लेट u इज इक्वल टू dv/dx, डिफ्रेंशिएट करते हैं, बन जाएगा हमारे पास du/dx विच इज़ इक्वल टू d2v/dx²। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है du/dx प्लस 3/x और ये बन गया हमारे पास u विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 8। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इसको नाम दो नंबर 2 का। तो p(x) की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3/x आ गई है, इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल p(x) इंटू dx विच इज़ इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल, तो 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते, बाकी 1/x इंटू dx आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, फंक्शन का डेरिवेटिव पर मौजूद है तो 3 नेचुरल होगा x आ जाएगा, तो 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर में, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा x³। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम x³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा x³ du/dx प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, a पावर कैंसिल बाकी रह जाएगा 3x² और u, इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 8x³ आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं d/dx, u यहाँ से और इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ से, जब हम इसको प्रोडक्ट रूल लगाकर ओपन करेंगे तो हमारे पास यही बनेगा विच इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 8x³ आ गया।
अब यहाँ से हम इसकी कर देते हैं इंटीग्रेशन। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा इंटीग्रल डी इंटू यू एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8 कांस्टेंट बाहर निकाल लें एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास आ जाएगा यू एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8x की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 4 1 और 4 4 2 और कितना हो गया हमारे पास 8। अब यहाँ से हमारे पास आ गया है यू एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस c आ गया, एक्स क्यूब से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू इसको डिवाइड किया तो 2x प्लस इसको डिवाइड किया तो हमारे पास cx की पावर -3 आ जाएगा। एज हमारे पास u किसके इक्वल था dv/dx के इक्वल था, पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास dv/dx विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस cx की पावर -3। अब अगेन हम क्या करते हैं इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल dv विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस cx की पावर -3 इंटू dx। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा v विच इज़ इक्वल टू ये बन गया आपके पास 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसकी पावर में एक ऐड किया तो हमारे पास cx की पावर -2 इसी पर डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा हमारे पास -2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास, तो इसको हम c डैश का नाम देते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस c/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस c डैश आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई v की वैल्यू आ गई। एज हमारे पास y किसके इक्वल था, वो vx के इक्वल था। अब वैल्यू पुट करते हैं y इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस c/2 एक्स स्क्वायर प्लस c डैश इंटू एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं y इज इक्वल टू ये आ गया एक्स क्यूब माइनस इससे मल्टीप्लाई किया एक पावर कैंसिल, बाकी रह जाएगा हमारे पास c/2 एक्स प्लस c डैश एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस c/2 को हम मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है c1 है और x की पावर -1 बन जाएगी ऊपर जाकर प्लस और c डैश को मान लेते हैं c2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मेंशन भी करते हैं जो हमारे पास c डैश है उसको हमने c2 माना है और जो हमारे पास c1 है ये -c/2 के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जनरल सोल्यूशन आया है।